बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ईटा फॉर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपलोड करने वाला हूं उर्दू के एमसीक्यूज़ जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स यानी ईटा और एनटीएस के पेपर्स में ये एमसीक्यूज़ होंगे। उर्दू की काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ उसमें होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने 4th से लेकर 8th तक जितनी भी गवर्नमेंट उर्दू की बुक्स है आपने उनको स्टडी करना है ताकि आप उर्दू पार्ट में भी अच्छे नंबर हासिल कर सको। यहाँ पर मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकूँगा क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके अलावा आपने जो उर्दू ग्रामर है उसको सिरे से आखिर तक आपने देखना है। और जितनी भी एमसीक्यूज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ या अपलोड कर चुका हूँ, या इंग्लिश की हो या साइंस की या मैथमेटिक्स या पेडागोजी किसी की भी हो, उससे रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज़ है आपने उसको देखना है, पढ़ना है ताकि वह आने वाले एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छी नंबर हासिल कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सख्ता तारी हो जाना का मतलब क्या है? यानी सख्ता तारी हो जाना यानी इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है हैरान होकर खामोश हो जाना। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गर्दन उड़ा देना से मुराद है डैश। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि गर्दन उड़ा देना, इससे क्या मुराद है, यानी इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कत्ल कर देना। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद महफूज शहीद किस ज़िले में पैदा हुए? तो इस से रिलेटेड जितनी भी मोहम्मद महफूज जो है इससे रिलेटेड जितनी भी यानी इसका जो पैदाइश है या उसका डेट ऑफ बर्थ जो है या उसके वो किन किन जंगों में लड़ चुका है, तो इससे रिलेटेड आपने सबसे ज़्यादा तफसीली इसको आपने देखना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है रावलपिंडी। यानी मोहम्मद महफूज शहीद किस ज़िले में पैदा हुए? यानी वो रावलपिंडी की ज़िले में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं लाहौर को बागों का शहर कहते हैं, इस जुमले में बागों का शहर क्या है? तो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये बागों का शहर से क्या मुराद है, यानी ये ग्रामर के लिहाज से नीचे दी गए ऑप्शन में कौन सा ग्रामर के लिहाज से वो सही है? तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है इसमें अलम। यानी आपने इसको देखना है, इसमें अलम किसी कहते हैं, इसमें नाकिरा किसी कहते हैं, इसमें इशारा किसी कहते हैं, इसमें सिफत किसी कहते हैं, ये आपने खुद देखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यानी यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर है इसमें थोड़ी कंपोजिंग में गलती हुई है, तो लिहाजा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर दादी अम्मा की बयान करदा मालूमात किस किस्म की है? तो ये साइंसी, यानी दादी अम्मा ने जो वाक़यात या कहानियाँ और बच्चों को सुनाई थी, यानी वो मालूमात किस किस्म की थी? तो वो साइंसी मालूमात है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है साइंसिया। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यानी सबसे पहले खला में कौन गया या गैया? तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है रूसी ख़ानदान। यानी सबसे पहले खला में रूसी ख़ानदान गए थे, यानी पहली दफ़ा जो थी वो रूस से एक ख़ानदान गया था। तो आपने इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऊंट आमतौर पर कहाँ सफ़र करता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊंट जो है वो आमतौर पर ज़्यादातर सफ़र किन जगहों पर करता है? तो वो सहराओं पर, यानी इसका ज़्यादातर जो सफ़र होता है वो सहराओं इलाकों पर होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है सहराओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब्दुल सत्तार ईदी कहाँ पैदा हुए? यानी अब्दुल सत्तार ईदी जो था वो किस शहर या किस इलाके में पैदा हुए? तो वो जूनागढ़, यानी इसमें सही ऑप्शन जो है वो है जूनागढ़। आपने अब्दुल सत्तार ईदी की से रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज है उसको आपने इकट्ठे करने हैं, सीखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पेशा
अपनाने का बुनियादी मकसद क्या होता है। अब आपने टेस्ट देना है और अगर आपने टेस्ट में अच्छी नंबर ली तो आपको पोस्ट मिलेगा, यानी आपको टीचिंग का पेशा मिलेगा। तो उसका बुनियादी मकसद क्या होता है, रूजी, यानी रूजी कमाना। तो इससे में सही ऑप्शन जो है वो है रूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मोहनजोदड़ो में सबसे नुमाया जगह कौन सी है, यानी मोहनजोदड़ो में जो सबसे नुमाया जगह है वो है हाल, यानी इसमें सही ऑप्शन जो है वो है हाल, यानी हाल मोहनजोदड़ो में एक नुमाया जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यानी तालीम इंसान की डैश ज़रूरत है, यानी तालीम इंसान की पहली ज़रूरत है, यानी इसमें सही ऑप्शन जो है वो है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, मिनी नगमों के मुकाबले में कुल कितनी टीमें शरीक हुए, यानी जब मिनी नगमों का मुकाबला तैयार किया गया था तो उसमें कुल कितनी टीमें शरीक हुए थे। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी 8 टीमें उसमें शरीक हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो इसमें कहते हैं अस्मा की उम्र 5 साल है, वो बन सकती है गाइड, सीनियर, चुटी गाइड, गाइडर्स, यानी इसमें चुटी गाइड जो है इसमें सही ऑप्शन यही है। इसको ब्लू गाइड भी कहा जाता है। तो आपने ये तकरीबन चौथी बुक से ये एमसीक्यूज ली गई है। तो आपने चौथी से लेकर 8वीं तक यानी आपने सारे उर्दू की किताबें देखने हैं ताकि आप आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छी नंबर हासिल कर सको। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया व सलाम।